मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में फायर सर्विस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और आग से सुरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 निर्दोष लोगों की मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी त्रासदियां बताती हैं कि दिल्ली को हर समय सतर्क रहना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बड़े आयोजनों, होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में फायर सेफ्टी जांच नियमित रूप से की जाए और जहां भी कमी मिले, तुरंत कार्रवाई हो। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एमसीडी की स्थायी समिति ने दिल्ली में सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी। समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और पब की जोनवार और वार्डवार गहन, त्वरित और व्यापक जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 5 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए, जिसमें लाइसेंस की स्थिति, फायर सेफ्टी और संरचनात्मक सुरक्षा रिपोर्ट, अधिसूचित और वास्तविक भीड़ क्षमता तथा अवैध व बिना लाइसेंस प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी शामिल हो। इंडिगो एयरलाइंस संकट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह साधारण तकनीकी खराबी नहीं बल्कि बड़ा घोटाला है, जिसमें केंद्र सरकार की मिलीभगत या अक्षमता साफ दिखाई देती है। हजारों यात्री फंसे रहे, देश की छवि प्रभावित हुई और सरकार केवल जांच का दिखावा करती रही। उन्होंने कहा कि एक निजी एयरलाइन ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। यह आधुनिक भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है। एमसीडी के एमटीएस की मांगें पूरी नहीं करने का मामला स्थायी समिति की बैठक में उठा। भाजपा पार्षद सुंदर सिंह व राजपाल सिंह ने जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि एमटीएस की मांगें पूरी नहीं करने पर नाराजगी जताई और उनकी मांगें पूरी करने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वादा करने के बाद भाजपा उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही। गौरतलब है कि एमटीएस ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 माह तक हड़ताल की थी और सिविक सेंटर के सामने धरना दिया था और दिवाली भी काली मनाई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को तापमान बताया, पर आम आदमी पार्टी ने व्यंग्यात्मक वीडियो जारी कर तीखा कटाक्ष किया। आप नेताओं ने कहा कि अब दिल्ली वाले थर्मामीटर से पॉल्यूशन नाप रहे हैं। ये टिप्पणी राजधानी में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक विवाद को और तेज कर रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि सेंट्रल दिल्ली में केंद्र द्वारा किए जा रहे अंधाधुंध पुनर्विकास ने पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। सरोजिनी नगर से किदवई नगर तक का इलाका कंक्रीट जंगल में बदल गया है, जहां रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही प्रदूषण बढ़ा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारद्वाज के आरोपों को भ्रामक बताया और कहा कि दिल्ली की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण कार्य आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पहले अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय चलते थे, लेकिन अब वही गतिविधियां योजनाबद्ध और नियमित ढांचे में संचालित हो रही हैं, जिससे शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। हवा की गति बढ़ने के बावजूद दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई, जहां सीपीसीबी के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 दर्ज किया गया और कई इलाकों में ये 300 के पार चला गया। ये स्तर खराब श्रेणी में माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत है। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की दस्तक हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति बनी रह सकती है। 4 से 9 दिसंबर के दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 और न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बैठक में रैली की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और रैली ऑब्जर्वर नीरज डांगी व सचिव बीपी सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पार्टी के जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी भी तैयारियों में जुटे हैं। सुल्तानपुरी इलाके में दोस्तों के लिए खाना ले जा रहे एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस की तकनीकी जांच में खुलासा हुआ कि वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को पकड़ा गया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। भारत नगर में तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई,
जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे और घायल युवक अभी बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।